Hello student, Bharat class. In this video I am going to discuss about your third chapter of your geography portion, that is natural resource and natural vegetation and wildlife. Natural resource, in previous chapter we have studied that how resources are divided into three parts, natural resource, man-made and human resource. Okay. In this chapter only we will try to understand only about natural vegetation and wildlife in next video. Okay. Actually in this chapter you will study only these two natural resources. You know, natural vegetation are also natural and wildlife both are natural resources. We are going to discuss about what is natural resource. What is natural resource? What is natural resource? If you observe around you, if you look around you, you will find a lot of vegetations, plants, shrubs, trees, small trees, थोड़े छोटे जो भी हैं. In any area, naturally grown vegetation are called natural vegetation. It means ऐसी vegetation जो ग्रो हुई हो लेकिन नेचुरली ग्रो हो ड्यू टू देयर जो फिजिकल इन्वायरमेंट है. एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी मैंने यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स लिख दिया, एक्चुअली दैट नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल रिसोर्स यू नो कि नेचुरली जो है नेचुरल रिसोर्स है. नेचुरल वेजिटेशन क्या? प्राकृतिक वनस्पति वो हैं जो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन से नेचुरली ग्रो हुई हो. ठीक है, यानी जो हमारे गार्डन्स हैं, जो हम कहीं आदमी जो गार्डन लगाते हैं, जो प्लांट लगाते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है. एक्चुअली अगर आप पृथ्वी के इफ़ यू नो द हीट जोन ऑफ अर्थ, दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अर्थ is not equal everywhere. Climatic condition and precipitation rate and all physical environmental condition is not same everywhere. And vegetation require a specific physical environment for grow. जैसे रेगिस्तान में अगर जाओगे इन डिजर्ट यू विल फाइंड नॉट दैट आपको मैंगो ट्रीज या ऐसे ट्रीज नहीं मिल सकती हैं, धान की खेती नहीं हो सकती है. ठीक है, वो बहुत से जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो वहाँ नहीं ग्रो हो सकते हैं. और मे भी जो वहाँ पर कैक्टस या जो कुछ ऐसे कुछ होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वहाँ पर ग्रो होते हैं, वो कहीं हैवी रेनफॉल एरिया में नहीं ग्रो हो सकते हैं. तो वो हर एक पृथ्वी पे अपने नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं पर भी जो ग्रो हुए हैं डिफरेंट वैरायटी के वेजिटेशन, उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन उनको कहा जाता है. यानी आप ऐसे कह सकते हो कि नेचुरल वेजिटेशन सिंपली डिफाइंड एंड द प्लांट एंड प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन एनी एरिया. प्लांट्स दैट ग्रो इन नेचुरली इन एनी एरिया, इट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. इफ इट इज आई इम्पोर्टेंस क्या है इनका? इम्पोर्टेंस क्या है? नेचुरल वेजिटेशन फर्स्ट प्रोवाइड the wild animal provide shelter to the wild animals, wildlife. ठीक है, and these also provide us some commercial products. We get a lot of commercial product from forest. Okay, खाने की चीज़ें. ठीक है, they help in storage of underground water and large of commercial product. ठीक है, it also help in protecting soil erosion, soil fertility also. This provide shelter belt of animals, in help in creating more oxygen and absorbing carbon dioxide gas. These all the things are importance. Okay, अब थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे एर्थ क्लास के स्टूडेंट. एक्चुअली दिस इज फॉर एर्थ क्लास. इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ एनी अदर क्लास, तो एक्चुअली मैं वीडियो में ही बता देता हूँ. अगर आप देख रहे होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे क्योंकि आप मेरा वीडियो में भी देख रहे होंगे
and if you are a student of any other class, if you are reading in 8th class, and I don't know which textbook you are using, but in my school my student are using काडवा पब्लिकेशन की काडवा लर्निंग सीरीज है जो ज्योग्राफी की है। 3rd चैप्टर नेचुरल रिसोर्स एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, उसी के पोर्शन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट जो वेजिटेशंस हैं, डिफरेंट इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। मैंने अभी बताया है आपको कि क्या कोई भी प्लांट्स जो हैं वो हर एक जगह ग्रो हो सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं ग्रो हो सकते। हर एक प्लांट, हर एक वेजिटेशन धरती के हर एक जगह पे ग्रो नहीं हो सकते। इसका मतलब फॉर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन आर प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, प्रेसिपिटेशन रेट क्या है, टेम्परेचर क्या है किसी जगह पर, these factors determine the natural distribution of natural vegetations. these factors यानी टेम्परेचर अगर देखें तो टेम्परेचर, रेनफॉल इट मीन्स प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। ओके, सॉइल के बाद आप एल्टीट्यूड भी लग सकते हैं, एल्टीट्यूड इट मीन्स ऊंचाई। दीज आर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो अगर ये चीज़ें तो सभी जगह सेम नहीं है, हमारी धरती पे कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचाई है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा वो है, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कौन है? अगर डिस्ट्रीब्यूशन में इनके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें, अगर इनके वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पहला जो आपको एक टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा, मैं पहले इसको लिख देता हूँ पूरा, ये आपके ये है, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये आपका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आपको दिमाग में रखना है। इंडिया में थोड़ा अलग तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, और माउंटेनियस फॉरेस्ट, डिजर्ट फॉरेस्ट, ऐसे हम इस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। लेकिन इन टर्म ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नॉट classification of natural vegetation in our country we are discussing distribution of natural vegetation in world, and according their climatic condition and the factors that affect these natural resources and they grow, we can classify them into these 6 categories. Okay, tropical evergreen forest and tropical monsoon forest, temperate evergreen forest, Mediterranean forest, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कॉनिफोरस फॉरेस्ट। ओके, ठीक है, अभी इनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पर देखो एक वर्ड यूज किया गया है स्टूडेंट्स, एवरग्रीन माने हमेशा हरे भरे रहते हैं, और ट्रॉपिकल इट मीन्स, अभी यहाँ अर्थ का अगर आपको इफ़ यू हैव इन माइंड दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन 7th क्लास in previous year, it means I explained or not explained, you know that heat zone, this is equator, 0 degree latitude, or from 0 degree latitude to 23 any tropic of Cancer, I am TC writing here, tropic of Cancer, tropic of Cancer, okay, and here tropic of Capricorn, ये जो पूरा जोन है ये ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, हॉट जोन है, और यहाँ पर आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री, आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पर अंटार्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्कल, ये भी 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये जो है ये आपका टेम्परेट जोन है,
टेम्परेट जोन है, ये भी टेम्परेट बोथ हेमिस्फेयर। ये चीज़ें आप आई होप आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार टेम्परेट जोन, ये हॉट जोन है यानी टॉरिड जोन है, या टेम्परेट वो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। ये फ्रिजिड जोन रहता है, ठीक है, फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन रहता है। अब इस बीच में जो हरे भरे रहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, पूरी धरती के कोने कोने में जहाँ पर भी हाई प्रेसिपिटेशन रेट है, जहाँ पर भी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर एक विशेष प्रकार के फॉरेस्ट का ग्रो होते हैं, जिनको ट्रॉपिकल, क्योंकि उनके जो फीचर्स होते हैं, वो जो उनको फिजिकल इन्वायरमेंट की जो ज़रूरत होती है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, यानी हाई प्रेसिपिटेशन एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेसिपिटेशन हाई टेम्परेचर। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको कुछ प्लांट्स के नेम आपको दिमाग में रखना है, जैसे आपको क्या क्या रहेंगे आपके? सिंकोना, रबर, इबोनी, रोजवुड एंड महोगनी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट्स हैं, ये वहीं पर ट्रॉपिकल एरिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन मानसूनी क्लाइमेट में पाए जाते हैं। अभी देखिए इनका लोकेशन आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है कि आपका ये फॉरेस्ट लोकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी मानसूनी क्लाइमेट है। आप जानते हैं कि इंडियन क्लाइमेट मानसूनी क्लाइमेट है, और ये ईस्टर्न अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्टर्न यूएसए, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इकोलिप्टस, सैंडलवुड, ठीक है, साल, बैम्बो, टीक, ये इम्पॉर्टेंट ये क्या है? यहाँ के प्लांट्स हैं, इनको आप दिमाग में इसको रख लीजिएगा। आप टेक्स्ट बुक, इफ़ यू हैव टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट बुक आप उसको एक साथ नोट बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानसूनी क्लाइमेट। अब मानसून बेटा एक सिंपल बहुत कंडीशन है, क्लाइमेट को आप पढ़ोगे, जब क्लाइमेट को, इंडियन क्लाइमेट को पढ़ोगे या दुनिया के किसी भी क्लाइमेट को पढ़ोगे, ठीक है, तो मानसूनी क्लाइमेट तक आती है, जो किसी मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है, जहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हमारे भारत का ठंडी गर्मी बरसात टोटल डिसाइड होता है मानसूनी हवाओं से, ठीक है। बरसात हमारे यहाँ होती है, अभी देखिए बरसात का मौसम है, और तो ये मानसूनी है, ठीक है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं दिखा वो लोकेशन रहेगा, ठीक है। ये भी हरे भरे रहते हैं, क्योंकि पत्तियाँ एक साल में कभी गिरने नहीं देते हैं। इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट अगर दुनिया में देखें तो ब्राज़ील के साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, सदर्न जापान, सदर्न चाइना, पार्ट ऑफ साउथ यूएसए, ठीक है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो है वालनट, पाइन, ओक, मलबेरी, ये सब इम्पोर्टेंट क्या हैं? इनके प्लांट्स हैं, ठीक, स्पीसीज हैं। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या देखो कुछ इम्पोर्टेंट है, पाइन, ओक बहुत इम्पोर्टेंट ट्री है, वालनट। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है भूमध्य सागर से प्रभावित, उसकी जो इम्पैक्ट से, या ड्राई समर एंड वार्म वेट विंटर जो क्रिएटेड बाई मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन पा करके जो भी ग्रो होते हैं वो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे पाइन, ओलाइव एंड ओक ट्री हीरोइज्म का सिंबल होता है जर्मनी और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली जर्मनी में। ओक ब्रिज आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि वहाँ की जो लॉगरी है जर्मेनिया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। कुछ साइट्रस फ्रूट ट्री जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स, ये सब जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इनका जो लोकेशन देखेंगे अपने वहाँ पे, तो स्पेन, इजराइल, सदर्न फ्रांस, टर्की, सेंट्रल चिली, कैलिफोर्निया इन द यूएसए, ठीक है, साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमध्य सागरीय क्लाइमेटिक वो है फीचर हैं, उनके नाते यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका नेम आपके दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफर नहीं बनना है 8th क्लास के स्टूडेंट को। 10th क्लास या 9th क्लास में आप जब जाएंगे तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे टेम्परेचर इम्पैक्ट करता है, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट आप लोकेशन को मैंने रीच कर दिया है, इसमें मेपल, रोजवुड एंड पॉपुलर मेन ट्रीज है, ठीक है। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या इनकी खासियत है कि डिसिडियस पतझड़ है, एक साल में एक बार कभी ना कभी क्या करते हैं, अपनी लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, ठीक है।
अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब इनका देखोगे वेस्टर्न यूरोप, कनाडा, नॉर्थ वेस्ट यूएसए, नॉर्दर्न जापान, नॉर्दर्न चाइना, ठीक है। ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, बट दे हैव ब्रॉड लीफ एंड थिक ट्रंक। लगभग ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और 1 साल में एक बार अपने उसको करते हैं, ठीक है, पत्तियों को झाड़ देते हैं। अब हमारे यहाँ वगैरह आओगे तो शीशम, सागवान, ठीक है, नीम, ये सब जो है ये टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में आ जाता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली नॉर्दर्न जो इंडिया है टेम्परेट जोन में ही आता है, ठीक है। कोनी फॉरेस्ट माने इनको इसलिए क्योंकि तिकोने होते हैं, ठीक है, तिकोने जंगल। ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में पहले नंबर पाए जाते हैं। हाई लैटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड दोनों लिख सकते हैं, लैटीट्यूड, ठीक है। यानी अगर यहाँ पर हम देख लें तो ये यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल में इनका ज़्यादा लोकेशन। इनको टाइगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा होगा, दिख रहा होगा। टाइगा फॉरेस्ट भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, टाइगा फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं पाइन एंड स्प्राउस, ये कुछ प्लांट्स हैं। इनकी जो वो होती हैं पत्तियाँ होती हैं निडल शेप्ड होती हैं, ठीक है, ऐसे निडल शेप्ड होती हैं। जिससे क्या स्नो फॉलिंग होने पे वो क्या करता है, उस पर रुकता नहीं है, तो वो अपने आप को संभाल लेती है। एक थ्योरी है ना डार्विन की कि जो भी यहाँ मतलब जो भी प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट, एवरी एनिमल्स हैव टू सर्वाइव अकॉर्डिंग देयर सराउंडिंग। तो नेचर में भी वो हर एक प्लांट जो भी नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको सर्वाइव कर लेती हैं, उसे अकॉर्डिंग उस चीज़ बनी हुई है, ठीक है। यानी किसी को पूंछ है तो पूंछ की आवश्यकता है तभी दी गई है, किसी के कान बड़े हैं, किसी को सींग दी गई है, तो उसकी एक नीड है। तो हर एक चीज़ का शेप, उनका बनावट, उनकी पत्तियाँ, उनकी वो बड़े होंगे कि छोटे होंगे, वो सब क्लाइमेटिक कंडीशन से ही क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं। हम आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि आप व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन एंड इनका इम्पोर्टेंस, ये दोनों एक बहुत मेजर और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इनका जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं, आपको अगर आपको ध्यान देने की भी जरूरत है कि इंडिया का, भारत के हमारे जो जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।